हेलो साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। और साथियों, आज आप सभी का वीडियो होने वाला है बिहार एसएससी सीजीएल का नेक्स्ट सेट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और ये एडुटेरिया का लेटेस्ट अपडेट अब डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स, जिसमें सेट नंबर आज 8 होने वाला है। तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, 7 सेट ऑलरेडी इसका कंप्लीट करा दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और बिहार सीजीएल का 2 सेट प्रतिदिन आप सभी को करवाया जा रहा है। एक आपका रुक्मिणी का सेट भी प्रतिदिन हो रहा है, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और इसके आगे भी आपका फिर से और सेट आने वाला है। तो फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर सेट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का बिहार एसएससी का पहला सवाल। आप लोग अपना आंसर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, पहला से अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में आप लोग ज़रूर बताइए कितना क्वेश्चन आपने सही किया। तो आज का पहला सवाल है, मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित में कौन सा आयाम शामिल नहीं होता है। इसमें याद रखना है, पहला बिल्कुल शामिल होता है स्वस्थ जीवन की क्षमता, ज्ञान अर्जन की क्षमता भी शामिल होता है, और पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय भी शामिल होता है। लेकिन डी ऑप्शन में जो लिखा है स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति हेतु योग्यता, तो ये इससे संबंधित नहीं होता है, आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, का द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर था, और जबकि पहला जो आपका है हेराल्ड डोमर मॉडल पे। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने किसी भी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति होती है। तो इसका आंसर होता है आर्टिकल 137 में। क्वेश्चन 4 दिया है, निम्नलिखित पर विचार करिए और का उपयुक्त बांध में से कौन कृष्णा नदी पर स्थित है, बताइए। तो इसमें देखिए, नागा अर्जुन सागर बांध हो गया और अलमाटी बांध हो गया, ये दोनों कृष्णा नदी के ऊपर है, तो इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन 5 दिया है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष भारतीय बल इकाई होता है। तो 5 का ऑप्शन होता है गृह मंत्रालय, राइट आंसर बी होगा। 6 नंबर में है, किसी अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो इसमें वर्गीकृत किया जाता है उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर। क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में नीति निर्देशक तत्व के बारे में कौन सा कथन जो है वो असत्य है, बताइए। पहला है, संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है, पहला कथन तो सही है। दूसरा, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा ली गई, ये भी सही है। तीसरा है, नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन राइट होगा इसका। इसका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना है, जो कि असत्य लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताना है, नदियां और उसकी सहायक नदियां से सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो इसका ऑप्शन देखिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन 8 का ऑप्शन दिया गया है। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए मैच करने पर राइट होगा। 9 नंबर सवाल देखेंगे फ्रेंड्स। तो 9 में लिखा है, अटल नव प्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है। 9 का आंसर सी होगा, याद रखिए, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 दिया है, लिखा है, जनगणना 2011 के अनुसार घनत्व के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में इन राज्यों को व्यवस्थित करिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन सी राइट होगा, 21, 34 सजाने पर राइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है कि विली विली क्या है। विली विली क्या होता है, तो याद रखिए, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है, आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल 12 है, लिखा है, निम्नलिखित महासागर में किस में डायनेमेटिन गर्त स्थित है, 12 का आंसर। तो 12 का आंसर याद रखें, हिंद महासागर होता है, आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के निम्नलिखित संगठन पर विचार करिए और का उपयुक्त में से कितने इसमें संवैधानिक निकाय हैं, ये बताइए। 13 का आंसर।
तो इनमें से जो भी दिया गया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी आपका संवैधानिक निकाय नहीं है, तो इसका आंसर डी होगा राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, तो 14 में दिया है भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए निम्नलिखित में कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है। तो ये केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है। ठीक है, संकल्प जो प्रस्तावित होता है केवल राज्यसभा में। क्वेश्चन नंबर 15, अंडमान और निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से किस एक का क्षेत्राधिकार यहाँ पर होता है। 15 का आंसर क्या होगा, तो 15 का आंसर होगा कोलकाता। क्वेश्चन 16 है, लिखा भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की जो है परिभाषा दी गई है। तो धन विधेयक की परिभाषा याद रखिए अनुच्छेद 110 में दिया गया है, और धन विधेयक जो है लोकसभा में पेश किया जाता है और इसे प्रमाणित करने का काम लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। क्वेश्चन 17 है, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइए। पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर होता है न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। सवाल नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो इसमें देखिए सोन, गोमती और रामगंगा होता है, बेतवा इसकी सहायक नदी नहीं है, आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे फ्रेंड्स, जिसमें सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। ठीक है, तो सूची 1 और सूची 2 में ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, काला हांडी जो है बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, जवार जो है ये जस्ता और सीसा के लिए, कोलार जो है कोलार आपका सोना के लिए, और मोसा बनी तांबा के लिए, इस प्रकार से होगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसे मानव भूगोल का जन्मदाता माना जाता है। मानव भूगोल का जन्मदाता फ्रेडरिक रेटजेल को मानते हैं। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की मणिकरण किसके लिए किया जाता है, 21 का आंसर। आंसर है भूतापीय ऊर्जा, बी ऑप्शन होगा इसका राइट। नेक्स्ट में लिखा है, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो आंसर इसका होता है विधानसभा के प्रति। चलिए आगे होगा फ्रेंड्स 23 से। 23 में क्वेश्चन लिखा है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में कौन कौन शामिल होते हैं राज्यसभा में। 23 का आंसर पूछा है, तो देखिए यहाँ पर बी और सी दोनों, यानी अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों के द्वारा प्रतिनिधि के माध्यम से चुने गए सदस्य भी होते हैं, और भारत के राष्ट्रपति के मनोनीत सदस्य भी होते हैं। यानी यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी तथा सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 24, लिखा है निम्न में से कौन सा सुमेलित इसमें नहीं है। एक तरफ जनजाति है तो दूसरे तरफ राज्य है, तो ऑप्शन सी इसमें सुमेलित नहीं है, बंजारा जो हिमाचल प्रदेश दिया गया है, बाकी सब सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा 25। क्वेश्चन दिया है, आम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। 25 का आंसर राइट होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, NO2 और SO2 के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 दिया है, देखेंगे फ्रेंड्स। लिखा गया एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्न में से कथन पर विचार करिए, कौन सा सही है। तो पहला भी कथन सही है, दूसरा भी सही है, यानी कि सी उत्तर इसका राइट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन लिखा है, हांगसोंग 19 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित किया गया है। तो 27 का आंसर बी होता, उत्तर कोरिया के द्वारा। नेक्स्ट है 28 में, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका जो सत्र आयोजित किया गया नई दिल्ली में, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, वियतनाम भारत द्वीपीय सेना अभ्यास विनबैक्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया था। आंसर होता अंबाला हरियाणा में। सवाल नंबर 30 है, लिखा गया अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है। आंसर होता है समांथा हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में पढ़ेंगे, निम्न में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स 23 अक्टूबर को मनाया जाता है ये दिवस, याद रखेंगे।
क्वेश्चन 32 है, वर्ष 2026 में ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल से कौन सी खेल को शामिल नहीं किया गया? तो 32 का आंसर डी होता है तीनों। ठीक है, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। 33 है, कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 33 का राइट आंसर पूछा गया है तो बी ऑप्शन करेंगे, पुणे इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 34 है, पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो 34 का ऑप्शन ए होगा, भारत। और 35 में है, क्लॉडिया शिनबाम निम्न में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? पहली महिला राष्ट्रपति, तो ये मैक्सिको के बनी है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन जो है वो सुमेलित है? 36 का आंसर, तो इनमें से सभी सुमेलित है, ऑल इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, लिखा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा आयोजित 16वीं एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो 37 का आंसर होता है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। अगला सवाल 38 है, लिखा है निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, कौन सा इसमें कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी है, केवल 2। प्रक्षेपण 2030 में निर्धारित है, तो केवल 2 राइट है। नेक्स्ट है 39, नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र एसडीजी स्कोर कितना है? तो इसमें आंसर याद रखेंगे 71 यहाँ पर स्कोर है। सवाल नंबर नेक्स्ट है 40 में दिया है, केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में कितनी प्राथमिकताएं जो है शामिल है? 40 का आंसर पूछा गया तो आंसर डी होगा, 9। अगला सवाल है कि यहाँ पर क्रिस्पर Cas9 विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र किससे संबंधित है? तो ये संबंधित होता है जैव प्रौद्योगिकी से, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर राइट। सवाल नंबर 42, लिखा खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? 42 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर, काल्पनिक और बड़ा। नेक्स्ट है, विद्युत फ्यूज निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत फ्यूज, तो ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है 44 में लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सही है? पहला कथन है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है, तो ये बात बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें पहला ही कथन इसका राइट हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 45, लिखा है फोटो सेल के प्रयोग से संबंधित सही कथन को चुनें। कौन सा कथन इसमें सही है? तो इनमें से ऑल आपका जितना लिखा गया सब का सब राइट है, तो ऑप्शन डी उत्तर कर देंगे। 46 नंबर क्वेश्चन, लिखा है दूरदृष्टि दोष किस कारण से होता है? दूरदृष्टि दोष किस कारण से होता है? तो यानी यहाँ पर लेंस की क्षमता घट जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है, यानी कि ए तथा बी दोनों होगा, आंसर डी राइट करेंगे। 47 नंबर सवाल है, हवाई जहाज का ऊपर उठना किस सिद्धांत के अनुसार संभव है? तो इसका आंसर होता है बर्नौली का सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट सवाल है, लोलक की घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्यों? तो इसका रीज़न है क्योंकि लोलक की लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इसीलिए। अगला क्वेश्चन 49 दिया है, लिखा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, इसकी पहचान करें। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। लुईस पास्चर जीवाणु विज्ञान का जो जनक लिखा है ये गलत है, आप लोग कमेंट करके बताइए। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन 50, लिखा है निम्नलिखित में सही कूट का चयन करें, कौन सा इसमें सही होगा? तो 50 का आंसर पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी होगा। 51, लिखा है जंतु में श्वसन अंगों के संदर्भ में कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित इसमें नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी। डॉल्फिन जो दिया त्वचा एवं क्लोन इससे संबंधित नहीं है। 52,
बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है ये बताइए। तो प्रोटीन की कमी से जो है मरासमस होता है या क्वेश्योरकर कहते हैं, तो ऑप्शन डी राइट हो रहा है। 53 में लिखा है किस कोशिकांग को कोशिका अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है गोल्जी काय को। क्वेश्चन 54 दिया है, लिखा छोटी माथा अथवा स्मॉल पॉक्स उत्पन्न किसके द्वारा होता है। तो आंसर होता है विषाणुओं के द्वारा, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक भारतीय भैंस का नस्ल है। भारतीय भैंस का नस्ल इसमें जफराबादी होता है, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर नेक्स्ट है 56, निम्न में से कौन सा पौधा मुख्य पोषक तत्व में शामिल नहीं है। पौधे के लिए जो शामिल नहीं है वो मैग्नीज नहीं होता है। देखिए NPK 3 तत्व होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। 57 है निम्न में से कौन सा युग्म समतापीय प्राणियों का है। आंसर होता है मोर एवं ऊंट यहाँ पर समतापीय प्राणियों का है। क्वेश्चन 58 में देखेंगे वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है ये बताइए। तो इसका आंसर सी होता है 2 तथा 3 दोनों सही होगा। ठीक है, आगे सवाल देखेंगे फ्रेंड्स, तो 58 से करना होगा, 59 से। इसमें लिखा है अशोक के किस शिलालेख से कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। तो कलिंग युद्ध का वर्णन जो है शिलालेख 13 से मिलता है। 60 नंबर सवाल जिसमें सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ पुस्तक है तो दूसरे तरफ लेखक है। तो कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई है, कालिदास के द्वारा मेघदूतम, उसके बाद विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस और शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 61, लिखा अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल से संबंधित है। 61 का आंसर सी है, शिवाजी। नेक्स्ट है 62, अकबर द्वारा शुरू की गई किस प्रणाली के तहत अमीर लोगों को उच्च पद प्रदान की जाती थी जो सैनिक के रखरखाव पर केंद्रित था। तो 62 का आंसर होता है ऑप्शन सी, मनसबदारी व्यवस्था। क्वेश्चन 63 है, लिखा है एचिसन समिति के बारे में कौन सा कथन इसमें सही है। तो इसमें केवल 2 सही होगा, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन 64, लिखा है निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा गया है। तो 64 का आंसर क्या होगा, याद रखिए उड़ीसा अकाल 1866-67। नेक्स्ट है 65, किसके द्वारा महाराष्ट्र में महार सत्याग्रह किया गया था। महार, तो 65 का आंसर होता है VR अम्बेडकर, ऑप्शन ए होता है। 66 है वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। 66 का आंसर होता है ऑप्शन सी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट लिखा है निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। तो इसका आंसर है अहमदाबाद आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 68, लिखा गया 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित रासायनिक अनुपात में मिलाने से बना पदार्थ क्या कहलाता है। तो इसे कहते हैं यौगिक, कंपाउंड कहते हैं। नेक्स्ट है 69, आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर किसकी संख्या जो है वो समान रहती है। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन डी, कोष की संख्या समान होती है। नेक्स्ट है 70, निम्न में से प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट इनमें से कौन सा है। तो इसमें फ्लोरीन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट होता है। 71, लिखा निम्न में से कौन सा फास्फोरस के संबंध में सत्य कथन लिखा हुआ बताइए। सत्य कथन ऑप्शन सी में है, दिया सलाई में लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है 72, एक्वा रेजिया निम्न में से किसका मिश्रण है। एक्वा रेजिया, तो इसमें शांत नाइट्रिक अम्ल और HCl होता है। नेक्स्ट है सुक्रोज के जल अपघटन से जो है क्या बनता है। तो आंसर होता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। सवाल नंबर 74, किसी द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है। आंसर इसका याद रखेंगे निस्यंदन होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 दिया है, किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं।
रासायनिक गुणधर्म जो निर्भर करता है तत्व के बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन की संख्या के ऊपर, इसका ऑप्शन डी होता है। तो फ्रेंड्स आपका 50 जीके और 25 जीएस साइंस का क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ। आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करिए 75 में कितना आपने सही किया है। और अब बारी है आज के सवाल का। तो जितना क्वेश्चन आपका होता है उसी में से एक क्वेश्चन लास्ट में हम आप सभी से पूछते हैं। आप लोग अपना आंसर कमेंट करके बताइए आज के सवाल का आंसर क्या होगा। तो आज का हमारा प्रश्न है, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। आज का क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 42, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 46 या ऑप्शन डी 48। तो चलिए आप लोग कमेंट कर दीजिए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए ताकि हर सेट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो इसका अब नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।